देवता का चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता। ये दृश्य भय उत्पन्न करता है। कहा जाता है कि देवता का मुंह पाताल में और कमर के ऊपर का भाग पेट आदि धरती पर है। ये उल्टे हैं और नग्न अवस्था में हैं। इसलिए इस हालात में इन्हें देखना अशिष्टता है। इस कारण पोखू देवता की पूजा करने वाले पुजारी से लेकर सभी श्रद्धालु देवता की ओर पीट करके ही पूजा अर्चना करते हैं। प्राचीन वेद पुराणों में पोखू महाराज को कर्ण का प्रतिनिधि व भगवान शिव का सेवक माना जाता है, जिनका स्वरूप डरावना और अपने अनुयायियों के प्रति कठोर स्वभाव रखने वाला है। इनके क्षेत्र में कभी भी चोरी व अन्य कोई अपराध नहीं हुए हैं। पोखू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है। पोखू देवता के बारे में ऐसी मान्यता है कि जिसे कहीं न्याय नहीं मिलता, उसे पोखू देवता के मंदिर में अवश्य न्याय मिलता है। यही कारण है कि लोग यहाँ दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर पहुँचते हैं। लोगों का मानना है कि पोखू देवता के मंदिर में उन्हें तुरंत न्याय मिलता है। मान्यताओं के अनुसार पहले पोखू देवता को इंसानों की बलि चढ़ाई जाती है। बलि के लिए अलग अलग क्षेत्रवासियों की बारी लगाई जाती है। एक बार एक परिवार से बलि चढ़ाई जानी थी, तो उसी दिन उनके परिवार में एक पंडित जी आए। तो जिस परिवार की बारी थी तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे। पति बोल रहा था कि मेरी बलि चढ़ेगी और पत्नी बोल रही थी कि मेरी बलि चढ़ेगी। उनका एक बेटा भी था। फिर पंडित जी ने सुना और उनसे पूछा कि क्या बात हो गई। पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन पंडित जी के काफी पूछने के बाद उन्होंने बता दिया। उन्होंने बताया कि आज हमारी बारी है, अगर हम में से कोई नहीं गया तो वो हमारे घर ही आ जाएगा। पंडित जी एक तांत्रिक भी थे और उन्होंने कहा कि आज बलि बनकर मैं जाऊंगा। पंडित जी ने बोला, तुम मुझे कुछ भोजन कराओ और मुझे सरसों, उड़द की दाल, जौ, तिल, तमाम प्रकार की सामग्री दो। उसने कहा, तुम लोग रुक जाओ, आज मैं जाऊंगा। यदि पोखू महाराज ने मुझे खा लिया तो कोई बात नहीं। जैसे ही पोखू महाराज आया तो पंडित जी ने कोई मंत्र पढ़ लिया और पोखू महाराज आधा पत्थर बन गए। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि तुम इंसानों की बलि छोड़ दो, वरना पत्थर बना दूंगा। पोखू महाराज ने कहा कि मैं आपकी बात मानूंगा, मुझे छोड़ दो। पंडित जी ने कहा कि आज से तुम्हें इंसानों की नहीं बल्कि खाड़ों की बलि दी जाएगी। उसके बाद पंडित जी ने पूरा मंत्र लगाया तो वो पत्थर बन गया। माना जाता है कि आज भी वो पत्थर वहां मौजूद है और उस पत्थर को देखना निषेध है। पोखू देवता की पूजा करने वाले पुजारी से लेकर सभी श्रद्धालु देवता की ओर पीट करके ही पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विपत्ति या संकट के काल में पोखू देवता गांव के लोगों की मदद करता है। नवंबर माह में क्षेत्र के लोगों द्वारा यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें रात के दौरान मंदिर का पुजारी गांव के संबंध में भविष्यवाणी करता है। गांव की खुशहाली, फसल उत्पादन आदि के संबंध में होने वाली पुजारी की भविष्यवाणी सच साबित होती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं और मान्यताओं के कारण पोखू महाराज का मंदिर एक तीर्थ के रूप में विख्यात है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। नेटवाड़ स्थित पोखू देवता के मंदिर के पहले कक्ष में बलि की वेदी पर खून के सूख चुके छींटे हैं। इसके अंदर के कक्ष में शिवलिंग स्थापित है, जिसके पीछे पोखू देवता का कक्ष है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लगभग 160 किलोमीटर दूर सीमांत विकास खंड मोरी में यमुना नदी के सहायक टॉस नदी के किनारे नेटवाड़ गांव में पोखू देवता का प्राचीन मंदिर स्थित है।